नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका E2S क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पाई के बारे में। पाई की वैल्यू के बारे में बताऊं, मैं आपको पाई के संबंधित वैज्ञानिक बताऊंगा और पाई का किस दिन डे मनाते हैं। पाई डे भी मनाते हैं पाई डे के समय, और पाई डे अगर मनाते हैं तो कौन सी डेट को मनाते हैं और कितने समय मनाते हैं। आज ये सब चीज़ें जानने के लिए और इनके संबंधित आप देखते रहिए वैज्ञानिकों के बारे में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पाई की वैल्यू पाई का मान हम लोगों को क्यों जरूरी है, पाई की वैल्यू से जो संबंधित फार्मूले हैं वो आपको मैं बताऊंगा। पाई की वैल्यू में पाई का मान फार्मूले, कौन से फार्मूले में पाई की वैल्यू लगती है। तो पाई की वैल्यू आज से, जब हमारा प्राचीन काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, जब से पाई की वैल्यू चल रही है। पहिए के आविष्कार को लेकर पाई की वैल्यू बनाई गई। जब पहिया बनाया गया शुरुआत में, तो पहिया जब बनाया गया तो पहिया बनाया गया गोल, लेकिन पूर्णतः गोल नहीं बन पाया पहिया। क्या हुआ, पूर्णतः गोल नहीं बन पाया, कहीं हल्का फुल्का उठार टाइप का, कहीं डाउन, हल्का डाउन या अप, ये दोनों मिले। जब आपको मिले तो इसके कारण क्या हुआ थी, जब पहिया राउंडिंग ले रहा था तो राउंडिंग लेते समय आपका क्या हुआ थी, सामान गिरने के चांस ज़्यादा हो गए। जब सामान गिरने के चांस ज़्यादा हो गए, जब वहाँ पाई की वैल्यू लगी, तो पाई की वैल्यू के लिए जो भी आपका ये पाई की वैल्यू हम लोग मानते, कितनी पाई की वैल्यू कितनी मानते हैं, 22/7। जो ये 22/7 मानी गई पाई की वैल्यू, तो जो भी हमारा ये व्यास, जिसको हम बोलते हैं व्यास, ये जो भी हमारा व्यास था तो कितना माना गया, 7। जब भी कोई भी चीज़ आपको कहीं भी, आप उदाहरण तौर पे देखेंगे, अगर कोई भी चीज़ आपको अगर गोल है, आप उसका अगर व्यास देखेंगे तो कितना मिलेगा, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 7 मिलीमीटर। अगर जो भी ये 7 मिलता है, तो जो इसकी परिधि है, ये आपकी परिधि है, ये परिधि आपकी कितनी मिलेगी, 22। अगर ये सेंटीमीटर मिला है तो ये भी आपका 22 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर मीटर में तो मीटर में, मिलीमीटर में मिलीमीटर में, जिस मीटर में आपका मिलेगा उसी में ये मिलेगी। तो वहां से पाई की वैल्यू ली गई 22/7। पाई की वैल्यू का मतलब है जितनी भी आप अगर गोल चूड़ी भी देखेंगे, जो हाथ में माताएं पहनती हैं, उनको अगर देखेंगे, अगर उनका व्यास आप नापेंगे, तो व्यास नापेंगे, अगर आपका ये 7 निकलेगा तो ये आप देखेंगे 22। जो भी इनका रेशियो निकलेगा, 22 और 7 के रेशियो में आपकी वैल्यू निकलेगी। जितनी भी गोल चीज़ें हैं, कोई भी आप गोल चीज़ ले लेना, दुनिया की कोई भी अगर गोल चीज़ है, आपका ये रेशियो में निकली है। इसलिए हमने पाई का वैल्यू 22/7 रखा। लेकिन पाई की वैल्यू को ज्ञात करने में, ये तो 22/7 आपकी यहाँ से मानते हैं हम लोग, लेकिन इसकी पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो वैल्यू निकालने में कई विज्ञान, जैसे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, विलियम हॉकिंग हुए, इन्होंने अपनी पूरा जीवन पाई की वैल्यू ज्ञात करने में लगा दिया, और पाई की वैल्यू ये ज्ञात नहीं कर पाए। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी हमारा पाई की वैल्यू नहीं निकाल पाए। सुपर कंप्यूटर को हम लोगों ने पाई की वैल्यू दी और उसे डिवाइड किया, फिर भी वो काटते काटते परेशान हो गया। जबकि कंप्यूटर आप जानते थे सेकंडों में, माइक्रो सेकंडों में वर्क करता है, वो भी पाई की वैल्यू नहीं काट पाया। और जो पाई की वैल्यू है, आपने ये देखेंगे अन्य जो भी वैल्यू आप पढ़ते हैं, वो वैल्यू क्या है, पुनरावृत्ति होती है। लेकिन पाई की वैल्यू में कोई भी संख्या आपका कितनी बार भी काटेंगे, कभी भी कोई संख्या पुनरावृत्ति के रूप में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हाँ 22/7 को आप अगर पुनरावृत्ति के रूप में करेंगे तो इसको मिलेगा 3.142857, मतलब जिसको बोलेंगे 3.142857 आपको ये मिलेगी। अगर इस संख्या को अगर हम करेंगे तो ये संख्या आगे चलते आपको पुनरावृत्ति के रूप में मिलेगी। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है, पाई की एक्चुअल वैल्यू है 3.14159। क्या है पाई की एक्चुअल वैल्यू, पाई की एक्चुअल वैल्यू है 3.14159 पाई की एक्चुअल वैल्यू। अगर इस वैल्यू से आप अगर कोई भी वैल्यू आप निकालते हैं पाई की, ये आपकी ऐसी संख्या कभी भी आपकी पुनरावृत्ति के रूप में नहीं आएगी। इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू को ज्ञात करने में सुपर कंप्यूटर भी हार गया। विलियम हॉकिंग हमारे और हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने अपना पूरा जीवन पाई की वैल्यू निकालने में लगा दी, लेकिन पाई का मान नहीं निकाल पाए। अब मैं बताऊंगा आपको पाई की वैल्यू और पाई का डे। आपको ये पाई की वैल्यू हमने पढ़ी, ये आपकी 22/7 होती है। पाई की वैल्यू हम क्यों, कैसे निकलती है, पाई की वैल्यू 22/7 हम क्यों रखते हैं। जब पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो कितना आता है हमारा, पाई की वैल्यू 22/, तो क्यों रखी गई, क्यों भी इसका जो व्यास है, ये 7 सेंटीमीटर, परिधि आपकी कितनी निकली है। अब पढ़ेंगे इसके फार्मूले के बारे में। तो आपने देखा ये, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। अगर परिधि 22 है तो आपका ये व्यास कितना है, व्यास को क्या बोलते हैं, व्यास। ये क्या होता है, व्यास बराबर कितना है, पाई की वैल्यू निकलती है।
अगर हम इससे अगर परिधि निकालें, परिधि का फॉर्मूला निकालें, तो व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2 त्रिज्या, क्या लिख सकते हैं, परिधि बराबर की परिधि, और व्यास को हम क्या लिखेंगे, 2r, क्योंकि परिधि को r लिखते हैं तो पर इसको व्यास को क्या लिखते हैं, r, तो त्रिज्या को हम क्या लिखेंगे, 2r लिख सकते हैं। ये व्यास को हम d से लिखते हैं और जबकि त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। तो ये 2r ये पूरी क्या होती है, व्यास, और 2 त्रिज्या मिलके क्या बनाती है, एक व्यास। अगर 2r लिख देंगे यहाँ तो पाई आ जाएगा। तो परिधि बराबर हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, परिधि बराबर आएगा 2πr। ये आपका जितनी भी दुनिया में गोल चीजें हैं, जैसे आपका गोला, कहीं भी आपको अगर गोल चीज मिलती है तो वहां पे आप पाई के उस वाले फार्मूले में आपका पाई की वैल्यू रखेंगे, वहां पे आपका पाई की वैल्यू का फार्मूला लगेगा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पाई डे। तो पाई डे कब मनाते हैं आपको मालूम है, पाई डे हम मनाते हैं 14 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 मार्च को। 14 मार्च को हम क्या मनाते हैं, पाई डे। और कितने बजे मनाते हैं आपको मालूम है, 1:59 में। इसके मनाने के 3 नियम हैं। आप ये देखिए, जो विलियम हॉकिंग थे हमारे, और हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन का भी 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन हुआ था। और जो विलियम हॉकिंग थे, विलियम हॉकिंग का आपका 14 मार्च के दिन उनकी अंतिम मतलब उन्होंने सांस ली थी। तो कुछ लोग कहते हैं इसके वजह से, और कुछ इसका जो नियम है, आपने देखा पाई की वैल्यू क्या, 3.14। तो तीसरा क्या, मार्च है, तो मार्च हो गया। ये 14 से क्या, 14 डेट को, और 1:59 मतलब 1:59 को मनाते हैं। इसका ये पाई का डे आपका, अगर पाई की वैल्यू याद है, पाई की वैल्यू भी इस प्रकार से आपको याद हो जाएगी कि मतलब पाई डे कब मनाते हैं, 14 मार्च को, तीसरा महीना 14 डे, और दिन में कितने बजे, 1:59 में। और विलियम हॉकिंग, कुछ लोग कहते हैं विलियम हॉकिंग ने मतलब जो पाई के मान निकालते रहे, उनकी उस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनका जन्मदिन हुआ, इस वजह से पाई की वैल्यू मनाते हैं। अगर पाई की वैल्यू और इसी प्रकार से अन्य टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।